सो आइल्स रीडिंग में जिस बच्चों के 5.5 बैंड आते हैं और जिन बच्चों के 8 बैंड आते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ भी एक 5.5 बैंड वाला बच्चा कैसे सोचता है और 8 बैंड वाला बच्चा कैसे सोचता है, ये डिफरेंस क्यों आता है बच्चों के बैंड स्कोर में। ठीक है, देखिए मैंने प्रॉपर रीडिंग को एनालाइज करके मैं इस चीज पे पहुंचा हूं भी जो आपकी आइल्स की रीडिंग है वो आपकी 4 चीजों पे बेस्ड है। एक तो बच्चा कैसे उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, मतलब एक तो एक नंबर स्टेप है आपका अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि 5.5 बैंड वाला बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है और 8 बैंड वाले की बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है। और दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है 5.5 बैंड वाले की और 8 बैंड वाले की। और तीसरी है स्ट्रेटजीज। देखो जो आपकी आइल्स की रीडिंग है ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज पे टिकी हुई है। तो 5.5 बैंड वाले की स्ट्रेटजीज और 8 बैंड वाले की स्ट्रेटजीज और एक्यूरेसी को लेकर उनकी थिंकिंग क्या है, कैसे वो सोचते हैं, एक्यूरेसी क्या है उनके अकॉर्डिंग। तो इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा भी 5.5 बैंड वाले की और 8 बैंड वाले की इन तीनों स्टेप्स में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो को एंड तक देखना, आपको अपना लेवल भी पता चल जाएगा भी मैं अभी किस लेवल पे हूँ, मैं 5.5 वाले पे हूँ, 6 पे हूँ, 7 पे हूँ, कहाँ पे हूँ। तो आपको 8 बैंड लेने तक की ये वीडियो आपको नॉलेज देगी। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है आपका अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए जो 5.5 बैंड वाला बच्चा है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे होगा। देखो जो 5.5 बैंड वाले बच्चे हैं उनमें क्या होता है अभी, वो नॉर्मल जब भी इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं उनको एक रीडिंग का असाइनमेंट पकड़ा दिया जाता है और वो पैसेज वाइज अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। पैसेज 1 2 3 करते जाते हैं, उनको ये सिखाया जाता है भी तीनों पैसेज आप करो, जितने सही आ रहे हैं वो अपने मार्क्स लो और फिर दोबारा प्रैक्टिस करते जाओ। एग्जाम जब नजदीक आ जाए तो 2 रीडिंग कर दो, 3 रीडिंग कर दो। तो उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल वहीं पर है, मतलब तीनों पैसेज कैसे ना कैसे मुझे कंप्लीट करने हैं और तीनों पैसेजेस में से जितने मैक्सिमम मेरे मार्क्स आए उतने मैंने लेने हैं और मैंने 40 के 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं। इस बच्चे का जो माइंड लेवल ऐसे सेट कर दिया जाता है जो 5.5 बैंड वाले का बच्चे का। अब अगर मैं बात करूं 8 बैंड वाले का, 8 बैंड वाले का अंडरस्टैंडिंग का लेवल ये होता है, ये बच्चा बिल्कुल भी जो भीड़ होती है उसका हिस्सा नहीं बनता। जैसे आप नॉर्मली आपको लिसनिंग पकड़ा दी, आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पैसेज कर लिया, नॉर्मल 5.5 बैंड वाला बच्चा ऐसे करता है। लेकिन ये बच्चा क्या करता है, ये पहले अपने 10 से 15 दिन देखता है ऐसे, लेकिन जब इसको पता चलता है कि मेरी अब इम्प्रूवमेंट एक पॉइंट पे बिल्कुल लेवल यहाँ से ऊपर नहीं जा रही, मेरा वही स्कोर रह रहा है 21 22, अब मेरा स्कोर इससे ऊपर नहीं जा रहा, मतलब ये समझ जाता है, इसको अंडरस्टैंड हो जाता है आई हैव टू चेंज माई टेक्निक्स। तो ये क्या करता है, अपनी टेक्निक्स को चेंज करता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो क्या करता था, वो पैसेज वाइज नहीं करता था, वो नॉर्मली अपना जो पैसेज करता था वो पहले क्या करता था, सारे के सारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कर देता था, चाहे फर्स्ट में हो चाहे सेकंड में हो थर्ड में हो, उसने पहले देखना है लिस्ट ऑफ हेडिंग किस में, उसको कर देना है। फिर वो फिलअप्स करता था, फिर वो ट्रू फॉल्स करता, उसके बाद जो भी क्वेश्चन टाइप उसके बाद में करता था। अब उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल ऐसे था, अगर मैं उसको बोलता हूं भी नहीं तो पैसेज वाइज कर, तो जब वो पैसेज वाइज करता था उसके जो आंसर सही होने की एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है, अगर वो ऐसे करता है तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो बात यहाँ पे ये है भी इस बच्चे ने अपना अंडरस्टैंडिंग का लेवल समझा, उसने ये चीज देखी भी मेरे लिए क्या चीज सही है, उसने रीडिंग को एनालाइज किया और अपना ये ढूंढा भी मैक्सिमम मार्क्स मेरे को कैसे करने में आ रहे हैं। ठीक है, अब इस बच्चे ने तो जैसे टीचर्स ने बता दिया वैसे कर लिया, इस बच्चे ने अपनी खुद का एक तरीका बनाया। सो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं बी योर ओन टीचर, भी आपको अपने खुद का टीचर बनना है, कोई दूसरा बंदा आपको नहीं बताने वाला कि तू ऐसे कर तो ही तेरे मार्क्स आएंगे, ना ही किसी और की आप अगर स्ट्रेटजीज यूज करते हो तब भी मार्क्स आने वाले नहीं।
तो इस चीज को आप समझो, ये चीज मेरे बताने का यही मोटिव है। अगर आप इंस्टीट्यूट्स में तैयारी कर रहे हो चाहे घर पे कर रहे हो, इस चीज को समझो भी मुझे सिर्फ इसी तरीके से नहीं करनी। अगर यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, यू हैव टू चेंज योर मेथड। तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और 8 बैंड वाले बच्चे इसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। वो सिर्फ टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स की टिप्स पे नहीं रहते, वो खुद अपने मेथड्स ढूंढते हैं और उसी तरीके के साथ चलते हैं, तभी ये बच्चे 7+ बैंड तक पहुंच पाते हैं। तो आपको भी मैं यही सलाह देता हूँ, इस चीज को थोड़ा समझो। अब बात करते हैं, एक चीज और बता देता हूँ। अब ये वाले बच्चे क्या करते हैं, ये ऐसे नहीं भी तीनों के तीनों पैसेज मुझे करने हैं। ये बच्चे पहले क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पैसेज करते हैं, फिर सेकंड करते हैं, फिर थर्ड करते हैं। अगर कोई पैसेज वाइज कर भी रहा है ना, तो ऐसे नहीं, पहले फर्स्ट पे पूरा अपना जोर लगाते हैं, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। ठीक है, यही चीज आगे एक्यूरेसी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो एक्यूरेसी आपका सेकंड पॉइंट है 5.5 वर्सेस 8 बैंड वाले का। जब एक्यूरेसी की बात करते हैं तो इस बच्चे का 5.5 बैंड वाले बच्चे का मेंटल लेवल ये होता है, मुझे 40 के 40 क्वेश्चन करने हैं, चाहे कैसे भी हो जाए, चाहे तीर तुक्का जैसे मर्जी, मुझे 40 क्वेश्चन करने हैं। ये बच्चा सिर्फ इसी चीज के पीछे भागता है, मुझे 3 पैसेज कैसे ना कैसे कंप्लीट कर लेने हैं। लेकिन तीनों पैसेजेस जो 40 क्वेश्चन है, मार्क्स आ रहे हैं उसमें से 22, 23। अब मैं कह रहा हूँ भी उन 22, 23 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो 40 क्वेश्चन करने का फायदा ही क्या है, जब आपके मार्क्स ही 40 आ रहे हैं। अब 8 बैंड वाला बच्चा ऐसे 8 बैंड तक नहीं पहुंचा, उसने एक तरीका अपनाया। उसको पता है 3 पैसेजेस हैं, पहले पैसेजेस में 13 क्वेश्चन, दूसरे में 27 तक, तीसरे में 40 तक। अब इसने ये समझा भी मुझे एक्यूरेसी लेके आनी है, मेरे पहले 2 पैसेजेस में ही मुझे 27 मतलब 6.5 बैंड का काम आ रहा है, तो मुझे अपनी एक्यूरेसी इतनी करनी है कि ये 27 में से एटलीस्ट मेरे 22, 23 सही हो जाएं, और मैं 6 बैंड तो पहले 2 पैसेजेस में ही ले लूं। मतलब ये एक्यूरेसी पे फोकस कर रहा है। अगर इसके 6 बैंड पहले 2 पैसेजेस में आ गए तो थर्ड पैसेज में इसे कोई नहीं रोक सकता 7+ बैंड तक जाने में। और ये बच्चा यहीं पे यहीं रहेगा, क्योंकि ये एक्यूरेसी पे नहीं काम कर रहा है, ये क्वांटिटी पे काम कर रहा है। ठीक है, ये क्वांटिटी पे काम कर रहा है, ये बच्चा एक्यूरेसी पे काम कर रहा है, क्वालिटी पे काम कर रहा है। तो मैं हमेशा यही कहूंगा भी क्वेश्चन चाहे आप कम कर लें, ठीक है, क्वेश्चन चाहे आप कम कर लें, मैं कहता हूँ सिर्फ 30 क्वेश्चन ही करें, लेकिन करें ऐसे उनमें से 26, 27 सही हो। अगर 40 कर रहे हो तो एटलीस्ट 30, 35 सही हो। तो सही तरीका तो यही है, पहले सिर्फ फर्स्ट पैसेज करो। फर्स्ट पैसेज में जब आपके 13 में से 10 सही आए, देन सेकंड पैसेज को पकड़ो, उसमें से अगर आपका 23, 24 आए, फिर थर्ड पैसेज में पकड़ो, आप इजीली 30+ मार्क्स गेन कर लोगे अगर आप इस तरीके के साथ करोगे, अगर आप एक्यूरेसी को अपने साथ लेकर चलोगे। ये फालतू की जो चीज़ें हैं, मैं 40 के 40 क्वेश्चन करने, चाहे गलत हो सही हो मैटर ही नहीं करता, तीर तुक्के लगाने, ये चीज़ें आपके काम नहीं आने वाली, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ये चीज़ें कहीं नहीं काम आती। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को समझो रीडिंग के। देखो भी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस वे के साथ आ रहे हैं, थोड़ा एनालाइज करना सीखो। सिर्फ पैसेज पढ़ के आंसर ढूंढ के ये प्रैक्टिस नहीं होती, ये सिर्फ आपका हार्ड वर्क हो सकता है। देखो सिर्फ हार्ड वर्क से आप बैंड गेन नहीं कर सकते, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। क्योंकि ये जो रीडिंग है इसमें 3 पैसेजेस, बड़े बड़े पैसेजेस हैं, 1 घंटे में करनी है, सिर्फ हार्डवर्क का काम नहीं है। अगर आपको 7+ बैंड जाना है, हार्डवर्क से आप 6, 6.5 तक पहुंच पाओगे। अगर 7+ जाना है, यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क के लिए ये चीज़ों को समझना, रीडिंग को एनालाइज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ भी अगर कोई बच्चा ऐसा है भी जो कह रहा है मैं पैसेज वाइज कर रहा हूँ, मेरी फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, अगर मैं ऐसे करूँ फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, देन आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग क्वेश्चन टाइप वाइज प्रैक्टिस करें अपनी। जैसे सिर्फ ट्रू फॉल्स नोट गिवन सर्च करें गूगल पे, आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स नोट गिवन के रीडिंग्स, ओनली रीडिंग्स, सिर्फ ऐसी रीडिंग जिसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स हो वो मिल जाएंगी। ऐसी रीडिंग जिसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग हो, ऐसी रीडिंग जिसमें फिलिप्स हो, ऐसे अलग अलग रीडिंग्स निकाल लें जो अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स की हो, और फिर उनको करें एक बार। 3-4 दिन पहले सिर्फ ट्रू फॉल्स करें, 3-4 दिन लिस्ट ऑफ हेडिंग करें, 3-4 दिन फिलअप्स करें, ऐसे सारे क्वेश्चन टाइप एक बार कर लें, और देन फिर 20-25 दिन बाद दोबारा से सारी रीडिंग को एक बार करें, फिर दोबारा जो आपकी मिक्स रीडिंग होती है उसको करें। मैं आपको 100% आपको श्योरिटी देता हूँ, जो स्कोर आपका पहले था और जो स्कोर इसके बाद होगा
उसमें डिफरेंस आप खुद देख लेना। तो इन चीज़ों को करने के लिए अंडरस्टैंडिंग और एक्यूरेसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है अभी, जब भी किसी बच्चे के बैंड आते हैं दूसरे बच्चे भागकर उसके पास पहुंच जाते हैं, इस कैसे किया था तूने, लिस्ट ऑफ हेडिंग कैसे सॉल्व की, क्या तरीका अपनाया। देखो अगर किसी बच्चे के एक के ऐसे बैंड आ गए, ये जरूरी नहीं है आपके भी ऐसे आएंगे। आपको खुद अपनी स्ट्रेटजीज ढूंढनी पड़ेगी, आप किस तरीके में कंफर्टेबल होते हो। तो इन चीजों को, फालतू की चीजों को छोड़ दें आप। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी स्ट्रेटजीज का। ठीक है, स्ट्रेटजीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। द इंफॉर्मेशन आपको ये देना मैं चाहता हूं भी, हमारा जो आइल्स राइटिंग का बैच, ठीक है, आइल्स राइटिंग का ऑनलाइन बैच एकेडमिक का, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है मंडे से। मंडे मतलब 6 अगस्त से, जिसमें मैं कंप्लीट टास्क 1 के हर एक टास्क 1 के टाइप के, हर एक टास्क 2 के टाइप की कंप्लीट आपको यहाँ पे क्लास लगाऊंगा। ये 15 डेज का बैच रहेगा हमारा, और इन 15 डेज में कंप्लीट टास्क 1, कंप्लीट टास्क 2 मैं खुद आपके सामने लिखूंगा। ऐसा नहीं भी पढ़ के चले जाऊंगा, लिखूंगा आपके सामने, पता चलेगा आपको इंट्रो कैसे लिखते हैं, बीपी कैसे स्टार्ट करते हैं, एंड कैसे करते हैं, सब चीजें आपके सामने लिखूंगा। आपको आईडीपी की वेबसाइट पे लेकर जाऊंगा, आपको डू एंड डोंट्स बताऊंगा जो आईडीपी के अकॉर्डिंग, वहां पर आपको ये पता चलेगा कैसे आपको कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, आपको रट्टाफिकेशन, आपको टेम्पलेट्स क्यों नहीं यूज करने, वो आईडीपी की वेबसाइट पे आपको लेकर जाकर बताऊंगा ये चीजें। प्लस इसके साथ आपको डेली के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, अगर किसी की मिस हो जाए क्लास। प्लस आपको आईडीपी के नोट्स मिलेंगे, 9 बैंड के सैंपल्स मिलेंगे टास्क 2 के, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको 15 डेज के इस बैच में रहेंगी। 15 डेज का मतलब ये है कि आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, ठीक है, सैटरडे आपका मॉक रहेगा और संडे आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये क्लासेस तकरीबन 3 वीक्स चलती हैं, क्योंकि वो मैं वही दिन काउंट करता हूँ जिस दिन क्लास लगती है, सैटरडे संडे को काट के मैं काउंट करता हूँ, ठीक है। और जिस बच्चे को भी ये ज्वाइन करनी हो, ये सिर्फ इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है, इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज। ऑनलाइन क्लास आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। इसकी फिर भी मैं फीस बता देता हूँ, 1500 इसकी फीस है, और शाम को 7 बजे से तकरीबन 7:50 तक ये बैच रहेगा, तकरीबन 1 घंटे तक का। 100% जिस बच्चे ने ये बैच ज्वाइन कर लिया उसको किसी तरीके की इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना डिटेल में बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक ये बैच लेकर जाऊंगा मैं। ओके फाइन, तो अब बात करते हैं आपकी थर्ड जो थी स्ट्रेटजीज की बात। देखो सारी की सारी रीडिंग आपकी स्ट्रेटजीज पे डिपेंड है, ठीक है, आपकी सारी की सारी रीडिंग स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। कैसे, इतनी बड़ी रीडिंग है, 3 बड़े बड़े पैसेजेस हैं, अगर आपको 1 घंटे में बिना स्ट्रेटजीज के हो जाए, नहीं। अब यहाँ पे ज्यादातर बच्चे स्किम एंड स्कैन ये स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, ठीक है। मैं इससे तकरीबन तकरीबन मुझे लगता है 50% बच्चे इनको बेनिफिट होता है, 50% को नहीं होता। अब यहाँ पे मैं हमेशा ये कहता हूं, मेक योर ओन स्ट्रेटजीज। अब मैं अपनी खुद की स्ट्रेटजीज आपको बताता हूँ, मैंने कैसे खुद की स्ट्रेटजीज बनाई। मैंने हर एक सिंगल क्वेश्चन टाइप के लिए अलग स्ट्रेटजीज बनाई। अब 5.5 बैंड वाला बच्चा तो स्कीम एंड स्कैन ही करेगा। अब जो 8 बैंड वाला बच्चा है वो अपनी स्ट्रेटजीज खुद बनाएगा। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाई। मैंने क्या, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग की स्ट्रेटजीज बनाई। लिस्ट ऑफ हेडिंग में मैंने क्या स्ट्रेटजीज बनाई, एक तो जिसे मैं बोलता हूँ विजुअलाइजेशन प्लस एलिमिनेशन। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, लिस्ट ऑफ हेडिंग में आपको एक लिस्ट दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले उस लिस्ट को आपने विजुअलाइजेशन करना है, मतलब उस लिस्ट को कंप्लीट अच्छे से विजुअल बना लेने हैं। लिस्ट में क्या है, अपनी अगर हिंदी बोलते हो हिंदी में, पंजाबी बोलते हो पंजाबी में, उसके विजुअल्स बनाने हैं। मान लीजिए कोई लिस्ट है, वहां पे दिया हुआ है लाइक एशियन पीपल लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है भी आपको एशियन पीपल के बारे में बात करनी है। एशिया में बहुत सारे देश हैं, लाइक ये नहीं है सिर्फ एशियन पीपल ही वहां पे लिखा होगा, वहां पे एशिया में आपका इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान सारे आते हैं। उस एशिया में वो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका और जो भी एशिया में देश आते हैं उनकी बात भी कर सकते हैं। तो ऐसे अपने माइंड में
इमेज बना लेनी है भी जिस पैसेज में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और जो भी एशिया में कंट्रीज हैं उनकी बात हुई होगी, इसकी हेडिंग ये आएगी। आगे लिखा है सोल्यूशन ऑफ ए पोल्यूशन, तो इसमें आपने ये विजुअल बना लेना है भी जिस पैसेज में पोल्यूशन का सोल्यूशन की बात हुई हो, जरूरी नहीं वहां पे पोल्यूशन सोल्यूशन लिखा हो, बात हुई हो जैसे प्लांटेशन की, वो प्लांटेशन क्या है, सोल्यूशन ऑफ ए पोल्यूशन। बात हुई हो यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो भी सोल्यूशन ऑफ ए पोल्यूशन है। मतलब ऐसे आपने सारी लिस्ट के जब ऐसे अच्छे से दिमाग में विजुअल्स बना लिए ना, फिट हो जाएंगी आपके दिमाग में, पूरी फिट हो जाएंगी। उसके बाद आपने पैसेज पे जाना है, ए पैसेज है इसको कंप्लीट रीड करना है, फिर दोबारा इस पे आना है। इसमें एशियन पीपल की बात नहीं हुई, पोल्यूशन की बात नहीं हुई, इसकी लग रही है, यहाँ पे छोड़ना नहीं है, फिर इसकी नहीं हुई, इसकी नहीं हुई, ये है एलिमिनेशन मेथड जो मेरा दूसरा था। कंप्लीट पढ़ते हुए जाना है, काटते हुए जाना है। और एक चीज का ध्यान रख लो, एक वर्ड मतलब कीवर्ड से कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं लगती। लिस्ट ऑफ हेडिंग का मतलब है टाइटल देना है इस पैसेज को, एक वर्ड कभी भी टाइटल नहीं देता। जो भी इस पैसेज का मैक्सिमम प्रोपोर्शन जिसके बारे में बात कर रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग ये लिस्ट ऑफ हेडिंग लगती है। तो आपने विजुअल्स बनाने हैं, फिर एलिमिनेट कर देना है, फिर बी पैसेज को जाना है, फिर शुरू से पढ़ना है, इसकी नहीं हुई, इसकी नहीं हुई, ये लग रहा है, इसकी नहीं हुई, ये लग रहा है, इसकी नहीं, इसकी नहीं। ऐसे जितनी बार पैसेज को दोबारा रीड करना है उतनी बार लिस्ट को पढ़ना है, जितना ज्यादा बार रीड करोगे उतनी क्लियर होगी, एक्यूरेसी 100% पहुंच जाएगी आपकी। ये है मेरी विजुअलाइजेशन और एलिमिनेशन ट्रिक जो मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग में यूज करता हूं। उसके बाद सेम मैंने ट्राई किया फिलिप्स में। फिलिप्स में मैंने ये ट्रिक बनाई जो आपके फिलिप्स में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा फिलिप है डैश, तो यहाँ पे मेरा जो फिलिप जो था बिफोर आफ्टर स्ट्रेटजी, बिफोर आफ्टर स्ट्रेटजी मैं क्या देखता हूँ जो फिलअप होता है क्वेश्चन में उसके आगे वर्ड क्या है। मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका सिनोनिम नहीं होता, जैसे इन, एट, ऑन, इनटू, दिस, इज, मतलब इनके सिनोनिम नहीं होते। अगर ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे है तो मैं 100% श्योर हूँ जब मैं अपने पैसेज में जाऊंगा, जहां पर भी यहाँ पे मुझे इन है, मान लीजिए जहां पर भी पैसेज में मुझे इन मिलेगा, इनके बाद वाला वर्ड मेरा यहाँ पे आंसर होगा। या फिर ऐसा वर्ड आ जाए जिसका आप सिनोनिम हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ गया, ठीक है, इन्फ्लुएंस का सिनोनिम हो सकता है। मान लीजिए मैं पैसेज में जाऊंगा, मैं इन्फ्लुएंस से रिलेटेड कोई वर्ड ढूंढूंगा, जैसे इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट, इम्पैक्ट, जहां पे मुझे इन्फ्लुएंस से रिलेटेड कोई वर्ड मिलेगा उसके बाद वाला जो भी वहां पे वर्ड होगा वो मेरा आंसर आएगा। ये होता है आफ्टर बिफोर स्ट्रेटेजी। सेम उसके बाद ट्रू फॉल्स नोट गिवन में मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, उसमें मैंने डिविडेंड स्ट्रेटेजी बनाई। उसमें क्या होता है, मेरा जो भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन होता है उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 3 भाग में डिवाइड हो जाता है, जैसे एशियन पीपल फाउंड ए ओल्ड बिल्डिंग इन यूरोप। ओके, ये 3 पार्ट कौन से, एशियन पीपल की बात एक पार्ट, क्या मिला ओल्ड बिल्डिंग दूसरा, कहाँ पे, यूरोप में, 3 पार्ट में हो गया। अब 1 2 3 फाइनल आंसर। अगर तो तीनों के तीनों पार्ट एक ही लोकेशन पे मिले, फाइनल आंसर ट्रू। अगर तीनों में से एक भी पार्ट फॉल्स हुआ, फाइनल आंसर फॉल्स। अगर तीनों में से एक भी पार्ट नहीं मिला, फाइनल आंसर नॉट गिवन। 2 फॉल्स पे फिर भी आना है, 3 2 हुए फिर तो आना ही है। मतलब एक भी ऐसा हो गया, मान लीजिए फॉल्स कैसे, मान लीजिए एशियन पीपल की जगह पे कोई दूसरे लोगों की बात हुई, मतलब पहला पार्ट फॉल्स हो गया, फाइनल आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई पार्ट मिला ही ना, मान लीजिए सिर्फ यही हुई एशियन पीपल को ओल्ड बिल्डिंग मिली, लेकिन कहाँ मिली कैसे मिली इसकी बात नहीं, मतलब थर्ड पार्ट मिस है तो नॉट गिवन। तो ऐसे ही जो आपके एमसीक्यूज हैं उसमें भी एलिमिनेशन मेथड, आपकी जो इंफॉर्मेशन कंटेनिंग है उसमें मैंने यूज किया था कीवर्ड से, वो कीवर्ड से होती है वो लग जाती है। तो ऐसे अलग अलग मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाई हैं, और ऐसे अगर आप सोल्व आउट करोगे, अपनी स्ट्रेटजीज खुद बना के करोगे, तो आपको 100% बैंड आप 7+ बैंड या 8 बैंड तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों का यूज करो। देखो, हमेशा लिसनिंग को अंडरस्टैंड अच्छे से करो, एक्यूरेसी पे फोकस करो, और अपने साथ अपनी स्ट्रेटजीज लेके चलो। आप 100% लिसनिंग में अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर ले जाओगे, अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर लेकर जाओगे। इन चीज़ों पे आप ध्यान दो, ठीक है। बाकी दोबारा से मैं आपको बता दूं, हमारा जो क्लासेस हैं वो मंडे से स्टार्ट हो रही हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, बच्चे ग्रुप्स में आ रहे हैं। इस नंबर पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप
मैसेज करना है। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इसमें जल्दी से जल्दी मैसेज करिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू।